नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबर अब तक। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग नगर निगम का ड्रम यार्ड बन गया कूड़ेदान, महापौर ने की जांच की मांग। बीएड कोर्स हटाने पर एएस कॉलेज में विरोध, छात्रों ने फूका सीएम का पुतला। धनबाद पुलिस को मिली 122 हाईटेक पेट्रोलिंग बाइक, कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग। आसनसोल में सेल की जमीन पर चला बुलडोजर, तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय ध्वस्त। देवघर में संदिग्ध हालत में अज्ञात महिला का शव बरामद, पहचान नहीं होने से बढ़ी रहस्यमयी गुत्थी। अब बात करेंगे खबरों की। आपको बता दें कि सबसे पहली खबर हजारीबाग से आई है। दरअसल यहां नगर निगम में पैसे की लूट हुई है या फिर प्रशासनिक लापरवाही, यह सवाल अब सीधे पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम ने करोड़ों रुपए की सफाई उपकरण की खरीदारी की गई है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। इसे लेकर निगम के महापौर अरविंद राणा ने भी सवाल खड़े कर दिए और पिछले 10 साल की खरीदारी को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि सफाई उपकरण का उपयोग हो रहा है, उपकरण के चालक नहीं है तो उनकी भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन साफ सफाई नहीं होने के कारण चौक चौराहों पर कूड़े का अंबार है। नगर निगम में शहर की साफ सफाई के लिए कई मशीनों की खरीदारी भी की गई है, लेकिन उसका उचित उपयोग नहीं होने के कारण वह अब कबाड़ बनते जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जहां निगम सफाई के बड़े बड़े दावे करता है, उपकरण खरीदता है, और ऐसे में जो सफाई व्यवस्था है ठप पड़ी हुई है और जो मशीनें हैं ऐसे ही खड़े नजर आ रहे हैं। करोड़ों का सामान है लेकिन यूज नहीं हो रहा। किस रूप में देखते हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स खरीदा सामान है। वो जो भी इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं वो कमीशन के हिसाब से खरीदा जाता है, इस्तेमाल के हिसाब से नहीं खरीदा जाता है। हम तो बहुत बरसों बरस से देख रहे हैं, कभी फॉगिंग मशीन खरीद लिया गया, कभी कूड़ा डस्ट उठाने वाला सामान खरीद लिया गया, कभी झील में कोई सामान खरीदा गया। अभी सैकड़ों के संख्या में कूड़ादान फेंका हुआ है विभाग के अंदर। कई छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो अभी वहां लगने के बाद अपने कैंपस से बाहर तक नहीं निकला है। ट्रैक्टर है, अभी उसको चलाने वाला आपके पास आदमी नहीं है और आप सामान खरीद ले रहे हैं। तो हमको तो यही लगता है कि जो सारे जितने भी उपकरण या सामान जो गाड़ियां खरीदे गई है वो सिर्फ कमीशन के हिसाब से खरीदा जाता है, वो इस्तेमाल के हिसाब से नहीं खरीदा जाता है। जितना भी सामान नगर निगम हजारीबाग के पास उपलब्ध है, अगर सभी को काम में लगाया जाए तो मैं समझता हूं कि हजारीबाग में कहीं पर भी कूड़ा का कोई ढेर नहीं मिलेगा, कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगा। आज पूरा शहर जो है सो कूड़ा का अंबार से फैला हुआ है, कहीं सफाई नहीं हो रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन में सफाई या कूड़ा उठाया जाता है और फिर 3 दिन के बाद उससे अधिक कूड़ा वहां जमा हो जाता है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इसका पूरा तरह से उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हो सके तो इस सारे खरीद मामले में एसीबी का जांच हो या सीबीआई के द्वारा जांच हो। ये हमारा दिया हुआ टैक्स के पैसे से केवल पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये जो शहर में केवल कलेक्शन किसी को डरा के धमका के किया जा रहा है और केवल आपस में तनख्वाह बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सफाई जितने भी वाहन हैं, जितने भी उपकरण हैं, सबका निरीक्षण किया गया, जितनी भी मशीनरी है। और हमारे सहायक नगर आयुक्त अनिल हैं और उप नगर आयुक्त ज्योति सिंह हैं, उनके अध्यक्षता में एक टीम बना हुआ है और कोई भी उपकरण जो है आइडियल नहीं पड़ रहे। जैसे आज ही के डेट में जो टिपर्स थे उनको वार्ड में भेजा गया है, जो ट्रैक्टर से उसका यूज़ किया जा रहा है। कहीं पे अगर ड्राइवर की कमी है तो जो ड्राइवर उपलब्ध है उन्हीं से रोटेशन के बेसिस पे उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि खराबी ना हो। और ड्राइवर की जो नियुक्ति का मामला है तो उसमें एजेंसी के साथ आज ही बैठक है, 12:30 से अभी बैठक ही है। तो आने वाले समय का जो
सारी जितनी भी सामग्री है सबका सदुपयोग किया जा रहा है। कल के डेट में सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही थी कि मंडई में एफएसटीपी प्लांट में 2 वर्षों से वाहन जो है आइडल खड़ा हुआ। वो भ्रामक न्यूज़ है। वो एफएसटीपी प्लांट है जिसका कि अभी ट्रायल चल रहा है। 9 मई को ट्रायल कंप्लीट होगा, उसके बाद डिफेक्ट का एनालिसिस चलेगा और 9 जुलाई को कमीशनिंग होगा। उसके बाद जुडको का वो संपत्ति है, जुडको के द्वारा निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। और जहाँ तक वाहन की बात है तो 9 जनवरी महीने में 4 व्हीकल आया था, अप्रैल में 4 व्हीकल आया है, टोटल 18 व्हीकल आना है। और ट्रायल जो चल रहा है पिछले 1 महीने से, उसमें उन वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब वो वाहन नहीं थे तब प्राइवेट टैंकर रजिस्टर्ड थे हमारे साथ, जो ट्रायल में जो रिक्वायरमेंट था वो वहाँ जाके प्रोसेसिंग करवाते थे। तो अभी हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी करेंगे। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि देवघर के प्रतिष्ठित एएस कॉलेज में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम और विज्ञान संकाय हटाए जाने के विरोध में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग राज्य द्वारा जारी नए संकल्प के खिलाफ छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की गई है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का यह नया संकल्प देवघर और संताल परगना के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ सरासर अन्याय है। छात्रों का यह भी कहना है कि वर्ष 1959 से स्थापित एएस कॉलेज में कला, विज्ञान और वाणिज्य शाखाएं की पढ़ाई होती रही है। वहीं वर्ष 2004 में राज्य सरकार द्वारा बीएड पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी गई थी। छात्रों ने बताया कि कॉलेज को B+ ग्रेड प्राप्त है और यहां आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला समेत बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। ज्ञापन में छात्रों ने कहा कि राज्य सरकार अन्य नए कॉलेजों में बीएड और तमाम बड़े कोर्स को शामिल कर रही है और ऐसे में यहाँ से इस कोर्स का हटाना कहीं ना कहीं चिंताजनक है और यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। तो साफ तौर पर आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम सब सारे छात्र सैकड़ों की संख्या में एचआरडी के द्वारा बनाए गए नियम का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 4 वर्षीय शिक्षा से जुड़े 4 वर्षीय बीएड को एएस कॉलेज से हटा दिया गया है तथा देवघर कॉलेज से जो पीजी का कोर्स होता था उसे हटाकर दुमका शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका विरोध में हम सभी छात्र उतरे हैं। एचआरडी का विरोध कर रहे हैं कि ये नियम को वापस ले और इस संकल्प को शुद्धिकरण करे, जैसे कि नियमित तौर पर यहाँ के स्थानीय इस तरह के अच्छे कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर सके और आगे इनका भविष्य अच्छा हो और यहाँ पर वो चीज़ लागू किया जाए 4 वर्षीय बीएड कोर्स पुनः से, और देवघर कॉलेज में भी जो पीजी का कोर्स होता था उनको भी लागू किया जाए। यदि नहीं होता तो हम लोग धरने पर बैठेंगे और अनशन भी करेंगे, जैसे कि सरकार अपनी जो गलती किया है उसको सुधार कर हमारे कॉलेज को पुनः 4 वर्षीय बीएड को बाहर कर और हम सभी को इसका लाभ प्राप्त हो, सभी छात्रों को। नाम और बात बताइएगा। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, मैं छात्र एकता का प्रमुख हूँ। बताइए, आज आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन किए, क्या मुद्दा है आपका? हम सब एएस कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं और आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब क्लस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और जो 4 वर्षीय बीएड है वो हमारे कॉलेज में लागू किया जाए, जिसको हटा दिया गया है। और जो पीजी का सेंटर था जो देवघर में था, अब वो दुमका कर दिया गया है। हम सब के लिए इतनी कड़ी धूप में बाहर जाना बहुत ही कठिन हो रहा है। हम छात्र छात्राएं पढ़ेंगे या फिर वहाँ जाएंगे, ऐसे कठिन परिश्रम करके हमें जाना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा धूप होता है, हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। जहाँ घर में बैठने के लिए कहा जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ आप इतना दूर कर दे रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा कितना। वैसे भी मोदी जी बोल रहे हैं हमें कि घर में रहना, ईंधन का कम उपयोग करना है, ऐसे में अब दूसरे जगह कर दिया जाएगा तो कितना ज़्यादा तकलीफ होगा हमारे लिए। इसलिए हम सब आज मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं एएस कॉलेज का छात्रा हूँ। बात धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद पुलिस अब अपराधियों पर और तेजी से शिकंजा कसने की तैयारी में। दरअसल बुधवार को पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने 112 पेट्रोलिंग बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी थानों को कुल 122 अत्याधुनिक बाइक उपलब्ध कराई गई है। इन बाइकों में सायरन समेत तमाम जीपीएस जैसी आधुनिक सुविधा दी गई है, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी थानों और सिटी हॉक्स को नई बाइक उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद अब धनबाद पुलिस के पास
करीब 250 पेट्रोलिंग बाइक कहीं ना कहीं उपलब्ध हो चुकी है। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि इन बाइकों का उद्देश्य पुलिसिंग को मजबूत करना, ताकि जहां 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते वहां पुलिस तेजी से मौके पर पहुंच जाए। उन्होंने बताया कि धनबाद में 112 सेवा का रिस्पॉन्स टाइम अब 10 मिनट से भी कम हो गया, जो पूरे झारखंड में बेहतर माना जा रहा है। वहीं उपायुक्त की बात करें तो उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को भी हाईटेक बनाने की प्रक्रिया जारी है। जैसे समाज में आप देखेंगे कि क्राइम, क्रिमिनल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी तेज़ी बढ़ रही है। हम लोगों को उससे एक कदम आगे रहना है। तो उसके तहत ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मैं पहल कहूँगा राज्य सरकार की कि लगातार अभी रिसेंटली बोलेरो गाड़ियाँ भी आई थी। अभी आज 45 बाइक्स, ऑलरेडी 100 बाइक्स हैं जो अवेलेबल हैं धनबाद जिला प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी पहल है कि सारी गाड़ियाँ जो है वो सब थानों में ही है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर थाना ही होता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि सभी गाड़ियों का व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हमारे कंट्रोल रूम से दिखता है, सब में GPS लगा हुआ है। तो गाड़ी का यूज़, यूटिलिटी, टाइमली रिस्पॉन्स, ये सब हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा 4-5 महीने पहले ही हम लोगों ने 1 साल समय लिया, लेकिन जो है अपना जो कंट्रोल रूम है उसको आधुनिकीकरण के तहत रेडी भी किया है। अब इसमें और भी कुछ उपकरण लगने हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ हमको लगता है कि बहुत सुदृढ़ हो रहा है पुलिस प्रशासन। और जो कोशिश है हम लोगों का क्राइम, क्रिमिनल्स का ट्रैकिंग, कंट्रोल, और उसके अलावा जो आम जन को एक सुरक्षा का एहसास जो होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो परफेक्ट कभी नहीं हो सकती है और बदलाव 100% कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक मन में लोगों को सुरक्षा का भाव आना चाहिए कि पुलिस है, प्रशासन है, और कोई ऐसी अनहोनी होगी तो ये लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ खड़े हैं। एक 45 स्टेट ऑफ द आर्ट नई बाइक, जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, GPS सिस्टम लगा हुआ है, वो मुहैया कराया गया है। इससे पहले 70 नई बाइक्स दी गई थी। उससे पहले हम लोग 50 नई बाइक्स जो सिटी हॉक्स को दिए थे। स्कूटी है, तो कुल मिलाकर के अभी धनबाद पुलिस के पास 250 के आसपास बाइक्स हैं, और ये सभी थाना में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है। जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे 4 व्हीलर नहीं जा पाते हैं, और रिस्पांस टाइम काफ़ी बढ़िया है। तो ये प्रयास हमेशा से ही रहा है कि रिस्पांस टाइम को सुधारा जाए, और इसी सब का फल है कि जो हमारा अभी 112 का रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिनट्स है। कोई भी कंप्लेन आता है तो विद इन 10 मिनट्स वहाँ पुलिस पहुँच के उस कंप्लेन को रिजॉल्व करती है। और ये जो रिस्पांस टाइम है, ये आंकड़ा हम नहीं निकालते हैं, ये स्टेट से निकलता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने कंप्लेंट्स आए और कितने मिनट में उसको सुलझाया गया। तो धनबाद का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है, लेस देन 10 मिनट्स इज बेस्ट आंकड़ा। तो ये सब का फल है, और हमेशा प्रयास यही रहता है। तो इसी क्रम में आज ये बाइक्स दी गई है, और ये सभी थाना को दिया गया। कोई भी नई बाइक्स किसी भी पदाधिकारी के ऑफिस में काम करने वाले कर्मी चला रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल के आसनसोल का, जहां बरनपुर स्थित त्रिवेणी मोड़ नरसिंह बांध इलाके में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सेल ISP की जमीन पर बने तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बुलडोजर चला गया। दरअसल प्रशासन की मौजूदगी में कुछ ही देर पूरा कार्यालय मलबे में तब्दील हो गया। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है और समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह कार्यालय सेल ISP यानी इंडियन आयरन एंड स्टील प्लांट की जमीन पर बनाया गया था। प्रबंधन की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं घटना को लेकर तृणमूल युवा कांग्रेस नेता ने कहीं न कहीं कड़ी नाराजगी जताई है। प्रशासन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों को चुन चुनकर तोड़ा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कार्रवाई जमीन के स्वामित्व के आधार पर की जा रही है तो सेल के जमीन पर बने अन्य अवैध निर्माणों को क्यों नहीं तोड़ा गया, केवल तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय को ही टारगेट क्यों किया गया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। এখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে মসনদ থেকে সরায়, তারপরে দেখতে পাই যে অফিসে এসে তালা, এই অফিস যেটা আমার তৃণমূল যুব কংগ্রেস অফিস ছিল যেখান থেকে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হতো, তো সেখানে তালা মেরে দেওয়া হয়। তারপরে তালার জন্য
বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয় যে নিয়ে যান, তো সেদিনকে আমি কোনো কারণে বাইরে ছিলাম। তারপরে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করা হয় কিন্তু চাবি দেওয়া হয়নি। এরপর আমাদের এখন সেল দেখলাম যে যেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চলে যাওয়ার পরে সেল অ্যাক্টিভলি যে মানুষের পরিষেবা দেওয়ার যে জায়গা, সেলের অনেক এমন জায়গা আছে এই বার্নপুরের মধ্যে, আমি চোখে আঙুল দেখে সেল কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে দিতে পারি যেখান থেকে অনেক কিছু ব্যবসা হয়, নিজেদের ব্যবসা চালানো হয়, নিজেদের পকেট ভরানো হয়, যারা সাধারণ মানুষ সারা নিজের পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য সেই সব জায়গা না কিছু করে আমাদের এইখানে যেহেতু মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জায়গা, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকার তলে একটা বিরোধী শক্তি হিসাবে মানুষের জন্য আওয়াজ তুলব বা সরকারের বিরুদ্ধে বা সরকারের ভালোতে মন্দতে আমরা সেটা এখানে কথা বলার একটা যে জায়গা ছিল সেটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि देवघर के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बन्नवाल धर्मशाला के सामने एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। दरअसल शव मिलने की सूचना इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों के मुताबिक महिला मांग के खाना खाती थी या सड़क किनारे रहने वाले से लोगों से मदद करती थी। पुलिस आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और महिला की पहचान का प्रयास जारी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का सही पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है। क्या देखे एक भीख मांग के खाने वाली बुजुर्ग जैसी दिखने वाली महिला रात को 11 बजे तक देखा गया है कि ये फल उल खा के यहाँ बैठी हुई थी और अभी सुबह में खबर आया हमको कि भाई वो मरी पड़ी है। तो उम्र बहुत है उनका, लगता है 70 के आसपास होना चाहिए, चेहरा बाल देख के लग रहा है। और अननोन है, मांग के खाने वाली है, ऐसा एक झोला उनके बगल में टंगा हुआ है, पड़ी है, मरी पड़ी। मोहल्ले वाले के द्वारा हमको पता चला, आके हम सब प्रेस मीडिया और थाना को खबर की, आते सबको खबर किए। अनूप एडवोकेट अनूप कुमार। अब बात करेंगे भारत अमेरिका संबंध को लेकर। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री मैक्रो रूबिया 23 से 26 मई तक भारत के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे। दरअसल इस दौरान वह दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दौरे के दौरान मार्को रूबियो भारतीय शीर्ष अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बातचीत में रक्षा सहयोग, व्यापारिक साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावनाएं हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिहाज से इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अमेरिका भारत के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक तनाव और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे से भारत अमेरिका संबंधों को नई मजबूती मिलेगी और रक्षा, ऊर्जा तथा व्यापार क्षेत्र में सहयोग के लिए रास्ते खुल सकते हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी वैश्विक मंच पर भी असर देखने को मिलेगी। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।